वाणिज्य मंत्री रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल इस समय जुड़ रहे हैं एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए। पीयूष जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 नेटवर्क पर। मेरी आदत है, मैं तो बहुत सीधा सवाल पूछता हूं और माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट सर, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आपने 1.5 घंटा पहले, करीब कुछ घंटे पहले एक ट्वीट करा है जिसमें आपने कहा है कि देश का किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के महत्व को समझता है। विभिन्न राज्यों से आए किसान प्रतिनिधियों ने आज इन बिलों पर अपना समर्थन दिखाया और पंजाब के किसानों का आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, किसी भी कीमत पर ये कानून वापस नहीं होंगे। यानी आप लोगों का फाइनल ऑफर यही है कि कानून अब वापस नहीं होंगे, अगर बातचीत करनी है तो करें, नहीं तो टूट गई है ये बातचीत। अमित जी, सवाल ऐसा है कि कानून जब बनते हैं तो कुछ सोच समझ के कैसे देश में अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग हिस्से में क्या क्या तकलीफें हैं, उनको कैसे एड्रेस किया जाए, उसके हिसाब से कानून बनते हैं। इन कानूनों के पीछे देश के 12-13 करोड़ किसानों का लाभ हो, उसके हिसाब से कानून बने हैं। अब अगर कोई आके बोले कि मैं कह रहा हूं ये कानून वापस ले लो और उसके अलावा मैं कोई चर्चा ही नहीं करूंगा, इसका क्या मतलब है? आखिर कानून में कुछ प्रावधान है, अगर किसी को कोई कुछ प्रावधान से तकलीफ है, सरकार खुले दिल खुले मन से चर्चा करने को तैयार है। लेकिन आज स्थिति ऐसी है, देश भर में आप देखिए 2 भारत बंद हो गए, 8 तारीख को और आज 14 तारीख को। आपने क्या देश भर में किधर भी चित्र देखा? थोड़े बहुत राजनीतिक नेताओं ने फोटो ऑप किए, झंडे उठा के एक 10-15 मिनट का नाटक किया, उसके अलावा आपने देश में किधर भी कोई आंदोलन, कोई भारत बंद का चित्र देखा क्या? दुर्भाग्यपूर्ण, ये कुछ किसानों के कंधों पर ये माओइस्ट और नक्सल लोगों ने किसानों के कंधे पे कोशिश की है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा लाए गए अच्छे कानूनों को रद्द करवाएं किसी तरीके से। और उनको किसानों के हित से लेना देना नहीं है। नक्सल मूवमेंट तो कहता ही है कि बस ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो किसी की भी हो। आखिर इस किसान आंदोलन के एक बहुत बड़े नेता का अगर आप हिस्ट्री देखो तो वो तो फाउंडिंग मेंबर है पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया का, PDFI फाउंडिंग मेंबर है। और उसमें और कौन है फाउंडिंग मेंबर्स अमित जी? वरावरा राव जेल में है, कल्याण राव, मेधा पाटकर, नंदिता हक्सर, दर्शन पाल, SAR गिलानी, BD शर्मा। अब ऐसे लोग जब संस्थाएं बनाते हैं, अल्ट्रा लेफ्ट माओइस्ट संस्थाएं, जिनको कांग्रेस की सरकार ने जी उनके उस समय के जो होम मिनिस्टर थे RPN सिंह, उन्होंने एक प्रश्न 3838 लोकसभा में 18 फरवरी 2014 को उन्होंने प्रश्न के जवाब में कहा, PDFI इज एन एक्टिव फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन of CPI Maoist. PDFI is a part of the Maoist movement which is fueling left-wing terrorism in the country. जी, अब ऐसी संस्थाओं के लोग जब इस आंदोलन को लीडरशिप देंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होगा। पीयूष जी, लेकिन किसानों के आंदोलन के बीच एक नारा भी लगा, क्योंकि आप इसको अल्ट्रा लेफ्ट के साथ जोड़ रहे हैं, कि लगा कि जिसे इस देश के लोग या किसान भी पसंद नहीं करेंगे, अब वो नारा था हाय हाय मोदी मर जा तू। वो लेफ्ट के झंडे के नीचे वो नारा लगा। क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन किसान का है, लेकिन कुछ लोग, आज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी बोला कि हाँ, कहीं कुछ लोग ऐसी बात कर रहे होंगे जो गलत है, लेकिन अधिकतर किसान ही खड़ा हुआ है। बीजेपी इसको अल्ट्रा लेफ्ट नक्सलवादी मूवमेंट बताना चाहता है। देखिए, किसान तो पूरे देश में किधर भी खड़ा नहीं हुआ है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, गलत रास्ते पे लेके जाया जा रहा है, और जो कुछ लोग समझ रहे हैं कि इस कानूनों में कोई नुकसान नहीं है, फायदे दिख रहे हैं उनको, लेकिन अब वो उनके जकड़ में आ गए हैं ये नक्सल और माओइस्ट ताकतों के, और अब वो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन गई है। मैं तो नेगोशिएशन में था जी। वो जो संस्थाएं वहां बैठी हैं, उसमें जो लेफ्टिस्ट और माओइस्ट नक्सल सोच के विचारधारा के लोग हैं, वो दूसरों को बोलने भी नहीं देते, चर्चा भी नहीं करने देते, मुद्दों पे नहीं आने देते।
आखिर कुछ मुद्दे होते तो चर्चा से समाधान निकल सकता था। अब तो कोई मुद्दे रहे नहीं, तब भी वो बातचीत नहीं करो, लेकिन बस रिपील करो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आंदोलन खत्म हो। उनको पहली बार जिंदगी में शायद कुछ दिखाए कि उनकी रेलेवेंस, और आप जैसे टीवी चैनल उनको बार बार दिखा के उनको लगने लगा है कि वो बड़े देश के नेता बन गए। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति खड़ी हो गई है कि कुछ लोगों ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया। ये एक सवाल मेरा ये है, क्या सरकार से ताकत आज इस आंदोलन को हाईजैक कर गए? मेरा सवाल है, क्या सरकार से संवाद में देरी हुई जिससे इन लोगों ने इसको हाईजैक कर लिया, या फिर आपको लगता है मंशा यही थी? पीयूष जी, मुझे लगता है ये पूरा प्री प्लान था। शुरू में कुछ राजनीतिक ताकतों ने इसको बल दिया, उन्हें लगा इसमें उनकी राजनीतिक फायदा होगा। आपसी दो पार्टी जिसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं था, उस लड़ाई में उन्होंने आंदोलन को फूंक दी। पर अब वो आंदोलन उन सबके हाथ से निकल के नक्सल और माओवादियों के हाथों में चला गया। अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि आप नेगोशिएशन टेबल पे थे, आप भी थे और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी थे। अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि अमित शाह साहब ने भी इसकी कमान अब ले रखी है कि इसका सोल्यूशन निकले। सोल्यूशन क्या निकलेगा इसका एंड में? क्योंकि कई दिल्ली पे आने वाले रास्ते जाम कर रखे गए हैं। अभी भी मेरा किसान भाई बहनों से अनुरोध है कि चर्चा की टेबल पे आए। डिस्कशन और डायलॉग, संवाद और वार्तालाप से ही समाधान निकल सकता है। ये माओइस्ट और नक्सल ताकतों को अलग करें। सुनने में आते हैं एकाध को इन्होंने अलग किया भी है, जो अधिकांश तेज उग्रवादी ताकत से वहां पे कहते थे कि नहीं, रिपील के अलावा हम कुछ बात नहीं करेंगे। और जो दो चार ऐसे गलत सोच के लोग इस आंदोलन को आज एक जकड़ के बैठे हैं, उनको बाहर निकाला जाए और संवाद और चर्चा से मार्ग निकल जाएगा। मेरा विपक्षी दलों से भी कहना है कि आप किसानों के कंधे पे बंदूक लगा के उनका नुकसान मत करिए। देश भर में किसानों ने इसका स्वागत किया है, कृपया। और आप देख लीजिए ना, ये ऑर्डिनेंस आने के बाद जितने चुनाव हुए लगातार, चाहे वो बिहार हो, चाहे बाई इलेक्शन हो तेलंगाना में, कर्नाटक में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, दूर दराके के मणिपुर में, हाल में पंचायत चुनाव राजस्थान के, अभी अभी कल आए रिजल्ट आसाम के, आज आए गोवा के पंचायत चुनाव के, हर चुनाव में जनता ने, और पंचायत चुनाव तो सीधा किसानों के साथ जुड़ते हैं, जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता और उनकी लोकप्रियता को सराहना की है और उनको विजयी। लोकतंत्र में चुनाव बड़ा पैमाना होता है, लेकिन कांग्रेस को लग रहा है कि इस किसान आंदोलन से, खासतौर पर राहुल गांधी को लग रहा है कि एक ऑक्सीजन मिल गई है और राहुल गांधी की एज अ प्रेसिडेंट लॉन्चिंग अब हो सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार घिर गई है। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी सरकार के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, अब दिन 4 बचे हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी दोनों इसी बात पे अड़े हुए हैं। आमिर जी 6 साल से वो अलग अलग चीजों में ऐसा ही ख्वाब देख रहे हैं जी, पर जनता ने उनको पूरी तरीके से नकार दिया है। क्या राहुल गांधी जी ये बता सकते हैं कि उन्होंने 50 साल में थे, उन्होंने एमएसपी का कानून क्यों नहीं लाए? क्या राहुल गांधी जी ये बता सकते हैं कि केरल में इतनी बार उनकी सरकार आई, उन्होंने एपीएमसी एक्ट केरल में क्यों लागू नहीं किया? क्या वो बता सकते हैं कि उनकी लाख कोशिशों के बावजूद देश में किधर भी भारत बंद क्यों नहीं करा पाए, ना 8 तारीख को ना 14 तारीख को? क्या वो बता सकते हैं कि कांग्रेस के कौन नेता इस चीज को समझते हैं कि इन कानूनों के लाभ क्या है और वो क्यों वंचित रखना चाहते हैं हमारे देश के किसानों को कि उनकी आमदनी बढ़े, निवेश हो एग्रीकल्चर में, निवेश हो आधारभूत सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो क्यों रोकना चाहते हैं देश की प्रगति? लेकिन आपके अपने इतने राजनीतिक छोटी सोच के व्यक्ति हैं कि उनको आखिर उन्हीं की सरकार में शरद पवार जी बार बार पत्र लिख के क्यों ये कानून को लागू 2010-2011 में पत्र लिखा गया था। राहुल गांधी जी ने अब तक खुद का मैनिफेस्टो भी नहीं पढ़ा है, खुद की पार्टी का 2019 का मैनिफेस्टो ही नहीं पढ़ा है। दुर्भाग्य की बात तो ये है। पीयूष जी एक महत्वपूर्ण सवाल, आपके अपने सहयोगी चाहे वो अकाली दल हो, चलिए शिवसेना तो पहले छोड़ के चले गई, शिवसेना भी अब बहुत तंज कसती है, डेली सुबह सुबह सामना में कुछ ना कुछ आ जाता है किसानों से जुड़ा हुआ, किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ, लेकिन अकाली दल भी नहीं समझ पाया। आरपीआई अठावले साहब भी भारत बंद में शामिल हो गए पिछली बारी। क्या आप कहना चाहते हैं, आपके अपने सहयोगी क्यों नहीं समझ पाए? एक मिनट
अकाली दल, ये सवाल आप अकाली दल को पूछिए। आखिर अकाली दल की बड़ी वरिष्ठ नेता कैबिनेट में थी जब ऑर्डिनेंस पास हुआ। हरसिमरत कौर बादल। अकाली दल ने पंजाब में जाके प्रचार किया कि इसके लाभ कितने हैं इस कानून के, ये प्रचार किया है। ऑर्डिनेंस के बाद हमसे पत्र मांगा कि एमएसपी कंटिन्यू होगी। तोमर जी ने सुखबीर सिंह बादल जी को पत्र लिख के दिया कि एमएसपी पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। डेटा दिया कि एमएसपी पे खरीद मोदी सरकार के आने के बाद डबल हो गई है, दुगनी हो गई है। एमएसपी के रेट सबसे ज्यादा मोदी सरकार ने बढ़ाए हैं। एमएसपी को कॉस्ट प्लस 50% मोदी सरकार ने किया। पीएम किसान मोदी सरकार लाई। कांग्रेस के समय जैसे फर्टिलाइजर ब्लैक मार्केट होता था और किसानों को लाठियां खा खा के खाद के लिए आंदोलन करना पड़ता था, 6 साल में उनको जितना चाहिए उनको खाद मिला, कभी आंदोलन नहीं करना पड़ा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मोदी सरकार लाई। सॉइल हेल्थ कार्ड 16 करोड़ मोदी सरकार ने दिए। जितना काम किसानों के लिए मोदी सरकार ने किया, मैं दावे के साथ कहता हूं आज के पहले कोई सरकार ने नहीं किया। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं जी। एमएस स्वामीनाथन जो एक प्रकार से सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ऑपेड लिख के एक लेख लिखा था जब हमने एमएसपी को कॉस्ट प्लस 50% करा। और उन्होंने कहा ये पहली सरकार है जिसने वर्षों वर्षों बाद किसानों की कई समस्याओं के ऊपर चिंता की और उसका समाधान किया। ये स्वामीनाथन जी का लेख टाइम्स ऑफ इंडिया का, चाहिए तो मैं आपको पढ़ के बता सकता हूं। नहीं, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि महत्वपूर्ण यह है कि अब आपकी राय में यह आंदोलन हाईजैक हो गया है। कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नेगोशिएशन ही नहीं करना आया। नरेंद्र सिंह तोमर किसान है, उन्होंने तो आप पे भी तंज कसा कि आप भी किसान नहीं है, ना अमित शाह किसान है, इनको समझ भी नहीं आया क्या करना है। अब आपकी सरकार फंस गई है। क्या आपको लगता है कि अब कोई नतीजा निकल सकता है? देखिए, ये केंद्र सरकार है, पूरे देश की सरकार है जी, और पूरे देश के किसानों का हित देखना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि कांग्रेस कहती है कि हम फंस चुके हैं, उसका ये मतलब नहीं हम फंस चुके हैं। अब कुछ किसान भाई बहन भ्रमित हुए हैं, कुछ किसान भाई बहन को ठीक से आंदोलन में अब हिस्सा नहीं मिल रहा है और गलत ताकतें उस आंदोलन को हाईजैक कर चुकी है। इससे उनकी आवाज बुलंद नहीं हो पा रही है। रही बात किसान की, मैं जरूर स्वीकार करता हूं मैं किसान नहीं हूं, पर तोमर जी हमारे किसान नेता है और इस देश के किसान नेता है। अमित शाह जी 18 साल तक मंडी के अध्यक्ष रहे, वो किसान हैं। अब राहुल गांधी जी बेचारे को कहां मालूम पड़ेगा ये सब चीजें जी। राहुल गांधी जी ने तो फार्म हाउसेस देखे हैं, फार्म लैंड नहीं देखा है। और कांग्रेस के लोग तो आप जानते ही हो, उनके तो मुख्यमंत्री छोटे छोटे किसान खेत में करोड़ों रुपए के सेब बनाया करते थे। राहुल गांधी जी वो सब चीजें भूल गए। राहुल गांधी जी को याद नहीं है कैसे उनका मुख्यमंत्री छोटे से खेत में करोड़ों रुपए के, आपको मालूम है ना क्या मैं बात कर रहा हूं जी, करोड़ों रुपए के एप्पल सेब बनाया करते थे। तो कितना किसानी कांग्रेस के नेता जानते हैं, वो तो पूरा देश देख चुका है। पीयूष जी, पश्चिम बंगाल में आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की गाड़ी पे हमला हुआ, उसके बाद उन बंगाल के 3 अफसरों को पुलिस 3 आईपीएस अफसरों को दिल्ली बुलाया गया, लेकिन ममता बनर्जी ने अब उससे इंकार कर दिया है। क्या आपको लगता है कि बंगाल में जो हिंसा हो रही है, पॉलिटिकल हिंसा हो रही है, वो वाकई बहुत बड़ा सवाल खड़े करती है? क्योंकि इस देश में एक गैंग है जो कहता है लोकतंत्र खतरे में है। बंगाल में तो वाकई लोकतंत्र खतरे में है। पहली आमिश जी, इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश की सबसे बड़ी पार्टी, यहां तक कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बिखर चुकी है, फेल हो चुकी है। मैं समझता हूं पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत चिंताजनक है। दिन दिहाड़े रोज भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनको मार दिया जाता है, मृत्यु की जाती है। 100 से अधिक भाजपा के कार्यकर्ताओं को कत्ल हो चुका है। मैं समझता हूं पश्चिम बंगाल में जो आज स्थिति है, बहुत ही शर्मनाक स्थिति
और कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की स्थिति बन गई है। और आगे आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता इसका मुंह तोड़ जवाब ममता बनर्जी ये चाहती है, और जो लोग बंगाल को पॉलिटिकली रीड कर पा रहे हैं, वो ममता बनर्जी ये चाहती है कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दे भारतीय जनता पार्टी, जिससे सहानुभूति उनको मिले और जो पॉलिटिकली उनके लिए इस समय सिचुएशन खराब है वो बेटर हो पाए। देखिए, उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन तो आप रोज देखते हैं, उनके खुद के नेता एक के बाद एक उनको छोड़ के जा रहे हैं। उनकी असलियत सामने जितनी ज्यादा खुल रही है, जनता में उनके प्रति पूरी तरीके से एक प्रकार से विफल सरकार की भावना हो गई है और एक ऐसी सरकार जिसने दहशत कर रखी है पूरे पश्चिम बंगाल में। तो आगे आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल की सरकार, इसका मुंह तो जनता इस सरकार को पूरी तरीके से फेल करेगी और इस सरकार को बाहर निकालेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब पश्चिम बंगाल में आने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष गोयल जी, हमसे एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए न्यूज 18 नेटवर्क से। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू सर। तो ये थे पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य और रेलवे मंत्री। बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने किसानों के लिए कहा कि किसान भाइयों बहनों से हम अभी भी बात करने को तैयार हैं, लेकिन जिन लोगों ने आंदोलन को हाईजैक करा वो बाहर नहीं निकलने चाहिए। नमस्कार, अगला शो पत्थर की लकीर।